हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। दैट टॉपिक नेम इज़ फ्लोरल रिवॉर्ड्स। फ्लोरल रिवॉर्ड्स। हमने बात की थी इसके अंदर पोलिनेटेड बाय प्लांट्स के अंदर जो स्पेशल अडेप्टेशन होता है और एनिमल्स से बायोटिक फैक्टर से जितने भी पोलिनेटेड होते हैं प्लांट्स आपके, तो उसके अंदर उसको क्या चाहिए, फ्लोरल, कुछ फ्लोरस को भी रिवार्ड देने पड़ते हैं। वो रिवार्ड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहला रिवार्ड आता है उसको नेक्टर। नेक्टर के लिए वो बहुत चीज़ वहाँ पे आती है। दूसरा आता है उसके अंदर पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के लिए तो वो आ ही रहा है, लेकिन पोलन ग्रेन भी वो यूज़ करते हैं। फिर एक सेफ प्लेस, रिवॉर्ड्स के रूप में सेफ प्लेस। एक हम इसके अंदर यूका और मोथ की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। इन रिवार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे हम। अभी जो रिवार्ड्स के बारे में आपको पढ़ना है, जो फर्स्ट चीज़ है इसके अंदर नेक्टर। नेक्टर का मतलब क्या होगा कि बाय बटरफ्लाई के द्वारा वो क्या करती है, वहाँ पे उस नेक्टर को के लिए वो वहाँ पे आती है। अगर वो नेक्टर के लिए आई है तो उसके साथ साथ उसमें क्या हो जाता है, उसका वो पोलिनेशन भी कर रही है वहाँ पे। दूसरा, इसके अंदर जो पोलन ग्रेन होती हैं, पोलन ग्रेन तो लेके जा ही रही हैं वो इंसेक्ट्स, बाकी इसके रूप में कुछ पोलन ग्रेन अपने फूड सप्लीमेंट के रूप में भी यूज़ करती हैं। फूड सप्लीमेंट के रूप में भी यूज़ कर लेती हैं कुछ। और इसके बाद तीसरा, इसके अंदर अगर सेफ प्लेस की बात करें तो सेफ प्लेस के अंदर आपको एक क्वेश्चन याद रखना है यहाँ पे। अपने एक एक ऑर्गेनिज्म अपने टू ले एग लेइंग करने के लिए वहाँ पर एक फ्लोर के पास आता है। एग्जाम्पल है, उस फ्लोवर्स के एग्जाम्पल के रूप में दे रखा है अमोर्फोफिलस। अमोर्फोफेलस के रूप में जो एग्जाम्पल के रूप में दे रखा है, दैट इज टॉलेस्ट फ्लोर। ये फ्लोर कौन सा है आपका? टॉलेस्ट फ्लोर। अबाउट, इसकी जो अबाउट 6 फीट, 6 फीट के आसपास इस अमोर्फोफिलस जो टॉलेस्ट फ्लोर दे रखा है, इसमें 6 फीट इसकी हाइट होती है। एक तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है। अब इतना बड़ा फ्लोर है तो वो ऑर्गेनिज्म क्या कहता है कि वो फ्लोर्स आप किसी भी इंसेक्ट्स को, कि आप में एग है ना, आप मेरी जगह पे छुपा दो, लेकिन बदले में आप क्या कर दो, वहाँ पे उसको पोलिनेटेड कर दो मेरे फ्लोवर को। ठीक है, वो पोलिनेशन होता है। इसके बाद की जो बात आती है, लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। यूका एंड मोथ प्लांट, यूका एंड मोथ, सॉरी यूका प्लांट और मोथ, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक म्यूचुअल एसोसिएशन होता है जिसे आप म्यूचुअलिज्म बोलते हो। म्यूचुअलिज्म के अंदर आपने पढ़ा है कि रिलेशनशिप, इसके अंदर जो इन दोनों का जो रिलेशनशिप होता है वो म्यूचुअली एसोसिएटेड होता है। जैसे आपने फंगस और एल्गी का पढ़ा है, लाइकन जो होता है, वैसे ही जैसे अगर इसके अंदर क्या होता है कि मोथ है ना, वो मोथ डिपोजिट करता है, मोथ डिपोजिट इट्स एग। अपने एग है ना कहाँ डिपॉजिट करता है? लोक्यूल ऑफ ओवेरी के अंदर, इन द लोक्यूल ऑफ ओवेरी एंड फ्लोवर। फ्लोवर इन टर्न गेट्स पोलिनेटेड। वो क्या करता है, इसके अंदर पोलिनेटेड करता है। इसके बदले में देखो, मोथ तो उसके एग को, अपने एग को कहाँ, उसकी फ्लोवर की ओवेरी के अंदर छोड़ देता है। उसके साथ साथ वो गेट पोलिनेटेड बाय मोथ, मोथ के द्वारा वो चीज़ आपकी क्या हो जाती है, पोलिनेटेड हो जाती है। इसके बाद जो लार्वा, जब मोथ के वो एग से क्या होता है, वो लार्वा डिस्पैच होता है। जब वो लार्वा एट द टाइम ऑफ मोथ कम्स आउट ऑफ इट्स लेग, जब लार्वा एग से वो लार्वा हैच आउट हो रहा होता है, तो उसके साथ साथ सीड स्टार्ट डेवलपिंग। तो सीड भी स्टार्ट क्या कर देते हैं वहाँ पर। जैसे जैसे वो सीड डेवलप होना स्टार्ट हो रही हैं, तो इन दोनों के अंदर दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही हैं। वहाँ से एग से लार्वा बाहर निकल रहा है और वहाँ से सीड्स क्या हो रही है आपकी, डेवलप हो रही हैं। तो ये कुछ फ्लोरल रिवार्ड्स थे जिनके बारे में आपको पढ़ना था। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, दैट इज़ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के अंदर आपको क्या पढ़ना है? हम अभी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस से पहले इसमें इनब्रीडिंग के बारे में बात करते हैं कि उसमें इनब्रीडिंग के अंदर इसको आउटब्रीडिंग, इनको ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत क्यों पड़ी आउटब्रीडिंग की, फ्लोवर्स को, इन प्लांट्स को आउटब्रीडिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो, कई बार क्या होता है कि कॉन्टीन्यूअसली सेल्फ पोलिनेशन ऑकर हो रहा है, कॉन्टीन्यूअसली सेल्फ पोलिनेशन ओकर हो रहा है, सेल्फ पोलिनेशन रिजल्ट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अब सीधी सी बात ये है बेटा कि किसी एक फ्लोर के अंदर कॉन्टीन्यूअसली, एक फ्लोर के अंदर कॉन्टीन्यूअसली आपका क्या हो रहा है,
कॉन्टिन्यूसली सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है, तो वो बार बार इसी को पोलिनेटेड किया जा रहा है, इसी को पोलिनेटेड किया जा रहा है, तब धीरे धीरे उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है, उस फ्लोर की धीरे धीरे कम होने लग जाती है। कम होने लग जाती है तो मतलब वो डिप्रेशन में जाना स्टार्ट हो जाता है। डिप्रेशन का मतलब सेम चीज़, उसके अंदर वेरिएशन तो क्रिएट हो नहीं रहा, तो वो चीज़ धीरे धीरे उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी। दैट इज़ कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। उसके अंदर कोई भी वेरिएशंस क्रिएट नहीं हो रहा। तो नेचर ने क्या प्रोवाइडेड किया है, तो फ्लावर्स को ही खुद भी अपने आप में ऐसी एबिलिटी दी है, फ्लावर्स ने अपने आप को ऐसी एबिलिटी दी है, फ्लावर्स हैव एबिलिटी टू अडेप्ट। उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया बेटा, अडेप्ट कर लिया है। किसके लिए, टू एनकोरेज क्रॉस पोलिनेशन, वो ताकि वो अपने आप को क्या कर सकें, क्रॉस पोलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अब क्रॉस पोलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे ना, तब जाके उसके अंदर क्या आएंगे, वेरिएशंस आएंगे, तब आप इस इनब्रीडिंग से क्या कर सकते हो, उभर सकते हो। इनब्रीडिंग का मतलब क्या हो गया कि सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है, एक ही फ्लोर के अंदर बार बार क्या हो रहा है, पोलिनेशन क्रिएट हो रहा है, तो उसके अंदर वो चीज़ आपकी धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही है। तो इसके अंदर कुछ नेचर ने भी फ्लावर्स को ये चीज़ अपने आप में अडेप्ट एबिलिटी दी है कि वो अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं क्रॉस पोलिनेशन के अंदर। वो एबिलिटी के अंदर मैं आपको सारे टर्म बता देता हूँ, इनकी डिस्क्रिप्शन हम कल पढ़ेंगे। इसके अंदर सबसे पहली जो अडेप्टेशन है, एक तो मैच्योरेशन, उनकी मैच्योरेशन टाइमिंग डिफरेंट कर दी। दूसरा इसके अंदर क्या कर दिया, उनकी पोजीशन डिफरेंट, पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी पोजीशन अगर किस जगह के ऊपर है। थर्ड उसके अंदर सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी टिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। और फोर्थ यूनिसेक्सुअल फ्लोअर, फोर्थ यूनिसेक्सुअल फ्लोअर ही बना दिया उसके अंदर। तो ये सारी 4-5 चीज़ें हैं, इसके बारे में हम इनकी एक एक करके कल इस नेक्स्ट लेक्चर में इनकी एक एक करके डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। अभी आपको एक फ्लोरली वर्ड्स के बारे में पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूका एंड द मोथ, यूका और मोथ, यूका प्लांट और मोथ की लाइफ साइकिल के बारे में, और कुछ आउटब्रीडिंग इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब आपको पता चल गया होगा कि सेल्फ पोलिनेशन होते होते उसके अंदर कंटिन्यूसली डिप्रेस्ड में जा रही है वो चीज़। और इसके बाद क्या होता है, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, इनके बारे में हम कल के लेक्चर में बात करेंगे। तो ये आपको फिर नोटबुक में लिखना है और इसको अच्छे से रीड करना है। ठीक है बेटा।